अपनी बहुत सारी वीडियोस जिसमें मैं तुम्हें ऐसी बातें बताता हूँ कि भाई कैसे तुम्हारी लाइफ बेटर हो सकती है और कैसे तुम एक ऐसी लाइफ जी सकते हो जो तुम्हें सही में जीने में मज़ा आए। बहुत बारी ऐसा होता है कि मैं इतने सारे लोगों को अपने आसपास देखता हूँ जो 4-5 साल पहले भी ऐसे ही थे, 8-10 साल पहले भी ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे ही हैं। अब ऐसे का मतलब है मेरे अकॉर्डिंगली वीक, फेल्ड, हारे हुए, परेशान, दुखी, सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की पिटी के लिए जीने वाले, कि भाई लोग उनको सिंपैथी देते रहें और वो बस ऐसे ही जीना जानते हैं सिंपैथी ले लेके। इसको कहा जाता है फ़ैमिलियरिटी ट्रैप। फ़ैमिलियरिटी ट्रैप का मतलब ये होता है, तुम लोग अपनी लाइफ से भी रिलेट कर पाओगे जितने भी यंग बच्चे हैं अभी जो स्कूल कॉलेजेस वाले हैं। अगर तुम ये चीज़ अभी समझ गए तो तुम्हारी लाइफ 100% बेटर हो जाएगी। देखो, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क तो नॉन नेगोशिएबल्स है, लेकिन गेम को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ एक गेम है और तुम उसको किस तरीके से जीना चाहते हो और जीने की कोशिश कर रहे हो, और सफल कोशिश कर रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ अटेम्प्ट ही लिए जा रहे हो और कुछ हो नहीं रहा और फिर भी एक ही जगह पे फंसे हुए हो। यहीं पे जो गेम है फेमिलियरिटी ट्रैप वाली, वो तुम्हें अपने शिकंजे में जकड़ के रखती है। अक्सर मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ जो उम्र में तो बड़े हो चुके हैं लेकिन दिमाग से अभी भी बच्चे ही हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? पहली बात, जब लाइफ तुम्हें ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी देती है तब तुम आलस करके उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हो। तुम सोचते हो कि ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं कर नहीं सकता, ये मैं करूँगा तो उससे ये हो जाएगा, ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। उस चक्कर में तुम उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देते हो, नंबर वन। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। अब जो लोग, एक सेकेंड, मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं है तो कैमरे के एंगल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ लोग उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं, कुछ लोग उससे सीखते हैं और कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं। लाइफ हर किसी को हर थोड़े टाइम में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देती है जिससे आप एक एक छोटे छोटे स्टेप्स आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। तुमने खुद ऑब्ज़र्व करा होगा अपनी लाइफ में कि जब तुमने ऐसा सोचा है कि यार सब कुछ बेकार चल रहा है, तब थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाता है और तुम्हें एक हल्का सा धक्का और मिल जाता है। जब तुम्हें लगता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तब कुछ ना कुछ हो जाता है, तुम 1% और बेटर हो जाते हो। गेम वही जीतता है जो रोज़ 1%, आधा परसेंट बेटर होने के लिए लड़ता रहेगा। जो इस लड़ाई को बीच में छोड़ देगा, जो एक ऐसे एनवायरनमेंट में खुद को स्टेबल बना लेगा जो कि है फेमिलियर, तो ऑटोमेटिकली वो वहीं पे फंस के रह जाएगा और वो तुम्हें फिर सालों तक ही ऐसा दिखेगा। नंबर वन। नंबर टू, एग्जाम्पल, तुम में से कई लोग, अगर कोई अगर ये अपने लेट 20s में वीडियो देख रहा होगा और तुम लोग अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे हो, तो तुम रिलेट कर पाओगे। तुम सबका एक ना एक दोस्त ऐसा होगा जिसको तुमने हमेशा रोते हुए ही देखा है, हमेशा नेगेटिव रहते हुए देखा है, हारते हुए देखा है, और तुमने हमेशा ये देखा है कि वो अपनी हार की वजह खुद होता है। उसके पास उस नेगेटिव पोर्शन ऑफ लाइफ से निकलने का ऑप्शन होता है, लेकिन वो उसको आजमाता ही नहीं है। वो अपने सामने पड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब ही नहीं करता। वो क्या करता है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में एक चीज़ बुरी है तो वो उस बुरी को अपनी लाइफ का सारा
अपनी लाइफ की सारी एनर्जी उस बुरी एक चीज़ में डाल देगा और उसके अराउंड ही जीना शुरू कर देगा, और वो एक्सपेक्ट करेगा कि लोग उसे सिंपैथी दें, लोग समझे कि वो कितने दुख में है। इनसाइड उसको भी ये रियलाइजेशन होती है कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट मी, और अगर मैं इस रास्ते पे चला तो ब्लंडर्स होंगे और लाइफ में मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। लेकिन फिर भी वो चूज़ करता है अपनी फेमिलियरिटी वाला एनवायरनमेंट, अपना कंफर्ट जोन। तुमने ऐसे ऑब्ज़र्व करा होगा, अगर तुम बहुत अच्छे फिटनेस में हो तो तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्त साथी रहे होंगे, और मैं हमेशा दोस्तों यारों के तुम्हारे आसपास के एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि वहीं से तुम्हें क्या सीखना और क्या नहीं सीखना ये पता चलता है लाइफ में। तुम्हारे कोई ना कोई दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने अर्ली एजेस में, यानी कि स्कूल से निकलते ही शराबें पीनी शुरू कर दी। वो आज भी वही कर रहे हैं, वीकेंड टू वीकेंड अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और मंडे टू फ्राइडे वो काम करते ताकि वो सैटरडे संडे शराब पी सकें। तुम्हें पता है कि वो बंदे इतना ज़्यादा फेमिलियरिटी ट्रैप में फंस चुके हैं कि अब उनकी सेहत भी गई, अब उनकी जेबों में बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं होता, प्लस अब वो उस कैटेगरी में फॉल कर चुके हैं जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी भी कोई ख़ासा मेहनत नहीं करते। वो एक्सेप्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ की इस ट्रेजेडी को कि भाई हम जैसे हैं अब हम इस फेमिलियर सिचुएशन में ही ठीक है। मैं जब भी एडवोकेसी में कोई केस वगैरह लड़ता हूँ तो मैं मैट्रिमोनियल साइड के एग्जांपल्स देता रहता हूँ। बहुत से मैंने लड़के या लड़कियाँ ऐसी देखी हैं जो एक फेमिलियर और एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो उससे बाहर गए तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होने के चांसेस हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने में मेहनत है। जैसे कि अगर कोई लड़का अपने घर पे रोज़ आ रहा है और रोज़ उसकी बीवी कलेश कर रही है, तो वो कलेश सह लेगा, लेकिन वो अपनी बीवी को छोड़ने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है यार कलेश तो चलो मैं सह के सो जाऊँगा, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ने की बात करूँगा तो ब्लंडर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, फेमिलियरिटी ट्रैप एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे को हर टाइम निगलने के लिए तैयार रहता है। अगर तुम खुद को बार बार एक ही शिट में फंसता देख रहे हो और तुम उस चीज़ के आदी हो चुके हो और वो शिट अब तुम्हें उतना शिट नहीं लगने लगा, तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं तुम बर्बाद होने की राह पे हो। जब तुम्हें खुद को एहसास होता है कि मैं जिस शिट में फंसा हुआ हूँ वो बहुत ही बेकार है और उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, तो तुम्हें इमीडिएटली उससे बाहर निकलना है, चाहे वो कितना भी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्यों ना हो। ये थे मेरे कुछ सोच विचार इस छोटी सी वीडियो में। अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मैं बैठा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो डू कमेंट डाउन। चीयर्स।